का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्तराखंड बोर्ड क्लास 9 टू 12 में। इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11 को लेते हुए चलेंगे। क्लास 11 में चैप्टर है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो वो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में जो परम्यूटेशन है उसका सबने फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, NPR = n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। जितना जोश में है उतना आपका होना चाहिए, पढ़ते वक्त ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसको आपको प्रूफ करना है, इसको आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे करें? बहुत आसान तरीके से कराऊंगा, 5 मिनटों में आप प्रूफ करेंगे। मैथ्स एक चीज मानती है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ये इस वीडियो को समझ नहीं आया आपको रिवाइंड कीजिए, और कोई डाउट आए किसी इंडिविजुअल पार्ट में आप टाइम स्पेंड डाल के आप नीचे मेंशन कर सकते हैं कमेंट में, आपको जरूर उसका सोल्यूशन मिलेगा। और उसके बाद फिर आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना है, 2-3 दिन बाद देखी कीजिए, फिर 10 बार बिना देखी कीजिए। 100% आपको ये प्रूफ दिमाग में कॉपी पेस्ट हो जाएगा, यहाँ से कॉपी वहां से पेस्ट। पर समझते हुए चलना है, कॉपी पेस्ट पूरा पूरा मत करना, ठीक है। समझते हुए चलना है बस। एनपीआर को हम कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर से बता रहा हूँ, एनपीआर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि PNR = n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये प्रूफ करना है, ऐसा भी कह सकते हैं। पेपर में ये भी लिख के आ सकता है और वो भी लिख के आ सकता है, दोनों सेम ही होता है, वो था सेम थिंग, ठीक है। आप आते हैं मेन चीज प्रूफ पे, कि प्रूफ कैसे करना है, प्रूफ कैसे करना है, प्रूफ कैसे करना है। प्रूफ देखिए ऐसे करेंगे आप, ध्यान से देखिएगा। NPR जो आपका NPR होता है, NPR उसको मैं ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपसे बोलूंगा 20P2 बोलता हूँ तो, या 20P4 बोलता हूँ तो क्या आएगा? 20 फैक्टोरियल अपॉन में 20 माइनस 4 16 फैक्टोरियल। तो ये आपका सॉल्व होते जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 16 फैक्टोरियल, हाँ है ना। फिर 16 फैक्टोरियल, इससे पूरा कट गया, हाँ है ना। क्या इतना क्लियर है? यानी आपको ये पूरा पार्ट पता है। इसी पूरे पार्ट को हम जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? n माइनस 1 n माइनस 2, ठीक है। और ऐसे सो ऑन करते करते कहाँ तक? n माइनस 3 होगा, n माइनस 4 होगा। और एक लास्ट टर्म कौन सी होगी? जो लास्ट टर्म आपकी पड़ी है, लास्ट टर्म, बीच में तो बहुत सारे हो सकते हैं, आप इसको बढ़ा दो n के लिए तो बीच में और हो जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट टर्म, हाउ टू डिफाइन लास्ट टर्म? लास्ट टर्म होती तुम्हारी n माइनस r प्लस 1। ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बच्चों को समझ आते हैं कहाँ से। n माइनस r प्लस 1, n यानी 20, 20 में से 4 गया 16, 16 में एक जोड़ा 17, लास्ट टर्म हमेशा 17, ठीक है। हमेशा मतलब इसके लिए 17, ठीक है। बट हमेशा इस फॉर्मेट में रहेगी आपकी लास्ट टर्म। होप सो इतना क्लियर होगी। यानी एनपीआर का जो जनरल फॉर्मेट होता है वो ये होता है जब हम ओपन करते हैं टोटली, बिकॉज हमने आर सार काट दिया। सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर वाला फॉर्म बता रहा हूँ मैं आपको, डिनोमिनेटर पर आप लेके आएंगे आज, ठीक है। अब क्या करना है आपको? अब आपको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। इसी में क्या करना है? इस पूरे में आपको एक बार मल्टीप्लाई करना है और एक बार डिवाइड करना है। बट भैया क्या करें, ये आपके मन में क्वेश्चन है। तो आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड पूरा लिखेंगे, शॉर्ट नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। ठीक है, मल्टीप्लाई भी करना है इस पर और डिवाइड भी करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई डिवाइड बाय किसके साथ, किससे करेंगे? तो ध्यान देंगे। तो हम सबसे पहले n माइनस आर, ठीक है, n माइनस आर मल्टीप्लाई बाय n माइनस आर माइनस 1, n माइनस आर माइनस 2, सोन 3 2 1। अब ये आया कैसे बताते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब कर दिया आपने NPR = n माइनस 1 फैक्टोरियल, सॉरी n माइनस 2 डॉट 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 लास्ट में n माइनस r प्लस 1। ये क्यों किया, लास्ट इस वीडियो के लास्ट में पता चलेगा आपको, बने रहिए तब तक वीडियो में, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। एक बार मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरे में जगह नहीं थी, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। क्या किसके करना है? इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से देखिएगा। इस पूरे को आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी n माइनस r माइनस 1 n माइनस r माइनस 2, ऐसे करते करते 3, लास्ट में 3 2 1। होप तो इतना क्लियर होगी। और एक बार डिवाइड भी करना है, यानी n माइनस r माइनस 1 n माइनस r माइनस 2 सोन 3 2 1। इतना क्लियर है? अगर आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, गौर फरमाइएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सभी बच्चा पार्टी यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। क्या करना है? सब में से एक कम हो रहा है, ध्यान से देखिए, सब में एक कम हो रहा है, पर यहाँ पे लास्ट टर्म आ रही है, फिर n माइनस r आ रहा है। अगर उसी का एग्जांपल लूँ 20P4 का, क्या रहता? 20 × 19 × 18 × 17 ×
16 फैक्टोरियल अपॉन में 16 फैक्टोरियल। अगर आप ध्यान से देखेंगे इधर, तो अगर मैं इसको पूरा खोल दूं तो 16, 17, 18, ध्यान से देखिएगा इधर जरा, कहाँ तक जाएगा, लास्ट में 1 तक जाएगा। ऑब्वियसली बात है, लास्ट में क्या आएगा, 1 आएगा। अगर मैं प्रॉपर खोलता हूँ तो नीचे वाला पार्ट रहने देता हूँ तो काटूंगा नहीं तो प्रॉपर जाएगा। अब देखिए 20 एज इट इज, 20 में से एक कम क्या 19, ठीक है। फिर 2 कम 18, लास्ट टर्म आया हमारा 17 इस फॉर्मेट में। फिर ध्यान से 16 आ गया, 16 क्या था n माइनस आर, n माइनस आर ने 20 में से 4 गया 16। फिर उस 16 में से भी 18 एक माइनस किया हमने, ठीक है। सॉरी 15 14 सोन करते लास्ट में 13, एक माइनस किया तो आया हमारा 15। तो देखिए n माइनस आर में एक माइनस कर रहे हैं तो आया 15, यानी 20 में से 4 गया 16 और 16 में से एक माइनस किया आया हमारा 15, देन आया हमारा 14। इसी क्रम में बढ़ते रहेंगे, लास्ट नंबर आएगा हमारा 1 और लास्ट नंबर आ रहा है 1। यानी इस पूरे को हमने क्या लिखा था, अब अगर ध्यान देंगे ये पूरा था क्या हमारा 20 का फैक्टोरियल। और व्हाट इज 20? 20 इज नथिंग एल्स n, यानी इस पूरे पार्ट को, यानी ऊपर वाले पार्ट को हम n फैक्टोरियल लिख सकते हैं अपॉन। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं इस पूरे को एक सपोज दैट इस पूरे को मैं r n कंसीडर करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो देखिए n में से एक कम हुआ, n में से 2 कम हुआ, लास्ट में a1 है। ये किसका फॉर्मेट है, हमारा जनरल फॉर्मेट। ये n फैक्टोरियल का है और यहाँ पे n हमने n माइनस r को लेट किया था, यानी n माइनस r फैक्टोरियल। अगर n नहीं समझ आता तो a ले लीजिए, तो a फैक्टोरियल अगर हम फाइंड करना हो तो a में से एक घटाते, a में से एक घटाए, a में से 2 घटाए, फिर 3, फिर 4, लास्ट में 1 2 3 2 1 आता है। तो वही तो हुआ है यहाँ पे, देखिए a का फैक्टोरियल, a क्या था हमारा n माइनस r का फैक्टोरियल, और हेंस प्रूव, हमने प्रूफ कर दिया npr इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। अब सबके माइंड में क्वेश्चन आएगा हमने ये क्यों किया। देखिए हमें अब इसका सॉल्यूशन हम देते हैं कि y हमने इसी को क्यों किया, और भी तो ले सकते थे। देखिए हमें जो प्रूफ करना होता है उसके अकॉर्डिंग चलना होता है, साफ सीधी बात है। हमें प्रूफ करना था ये, ठीक है, हमें ये प्रूफ करना था। हमने इसका फैक्टोरियल खोला तो हमें इसका फैक्टोरियल ये मिला था, तभी हमें इसे ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करनी पड़ी थी। हमें एक एग्जाम्पल लेके आपको समझना पड़ेगा, मैंने आपको एग्जाम्पल लेके समझाया, ठीक है, इसलिए हमें एक एग्जाम्पल लेके समझना पड़ेगा, बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। अब हम समझ चुके हैं, आप ये कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे, ठीक है। चुटकियों में एक बार आप देख लीजिए, ध्यान दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एकदम हाथ में फोटो खींच लीजिए, सब चीज कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। मैं साइड हट जाता हूँ कैमरे से, फटाफट से, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब हमारा ये होता प्रूफ खत्म। होप सो क्लियर होगी आपके बात, ये क्यों किया हमने, इसकी जरूरत है, इसका फैक्टोरियल ओपन किया था तभी नीचे ये आ पाया, वरना नहीं आ पाता। एंड इवन तो ऊपर मल्टीप्लाई करके हमें ये वाला जनरल फॉर्म मिल रही थी, स्टैंडर्ड फॉर्म, तो जिसकी वजह से पूरा n फैक्टोरियल बन रहा था हमारा, यानी इससे हमें प्रूफ हो गया। हमें प्रूफ जो करना होता है वो लाना होता है, प्रूफ के अंदर ये होता है, इसके अंदर हमें वैल्यू फाइंड करना होता है ना, वैल्यू पुट किया आंसर लेके आया, ना, ये प्रूफ के अकॉर्डिंग चलना होता है कि हमें प्रूफ क्या करना है उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। होप सो आपको इतनी बात क्लियर होगी। आपको किसी भी प्रकार का इसमें कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, आपको उसका सोल्यूशन प्रॉपर मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने तमाम दोस्तों पे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।